गणेशाय नमः। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मानिषतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणीं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम। कृष्ण गोविंद 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 गोपाल नंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल श्री गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल 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 हे गोपाल नंद लाल
गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलिए श्री मुरलीधर भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक क्षराक्षरातीत निखिल जगत जन्मादि हेतु सर्वाधार सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वदृष्टा सर्वज्ञ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ मुक्तोपसृप्य निरतिशय सौंदर्य माधुर्य कारुण्य लावण्य सौशील्य सौकुमार्य मार्दवादी अनवरत कल्याण गुणगण महूदधि अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह नवाम्बुदानीक मनोहर कोटि कंदर्प दर्प दर्न पटियान अकारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु परमाधार परमेश्वर प्राणाधार प्राणेश्वर सर्वाधार सर्वेश्वर अनंतानंत सखी वृंद परिसेवित भगवान श्री राधा मुरलीधर भगवान के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए अस्मदाचार्य चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना करते हुए इस मंगलमय प्रांगण में, इस ग्राम में, इस नगर में, इस देवभूमि में विराजमान यहाँ के समस्त देवी देवता, यहाँ के समस्त पूज्य जन सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए इस मंगलमय प्रांगण में विराजमान बंदौ प्रथम महीसुर चरणाः सर्वप्रथम समस्त विप्रों के युगल चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना प्रणति निवेदन तथा च सरस्वती पुत्रों के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए आप सभी भावुक वैष्णवों के हृदय में विराजमान हमारे पूज्य महंत जी महाराज को प्रणति निवेदन करते हुए, महाराज जी को प्रणति निवेदन करते हुए आप सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान अनंत लीला पयोधी भगवान श्री मुरलीधर जी के ही दिव्य स्वरूप को जो आपके हृदय में नित्य अवस्थित रहता है, उस दिव्य स्वरूप को पुनश्च कोटि कोटि प्रणति निवेदन करते हैं। एक बार सब साथ में मिलकर बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। श्रीमद् भागवत जी का ही ये वचन है कि मनुष्य के जब अनेक जन्मों के जन्मांतरों के पुण्यों का, पुण्य कर्मों का जब उदय होता है, तब जाकर के भगवत भजन सुलभ हो पाता है, तब जाकर के भगवत कथा का रसपान सुलभ हो पाता है, भगवान के लीला चरित्रों का रसगान उसमें अवगाहन सुलभ हो पाता है। देखिए, स्पष्ट रूप से एक बात समझ लीजिए, कथाएं तो बहुत होती हैं, परंतु आज ये जो कथा हो रही है बड़ी दिव्य है। आयोजन भी बहुत होते हैं, भव्य आयोजन बहुत होते होंगे, भव्य कथाएं बहुत होती होंगी, परंतु ये दिव्य आयोजन है और दिव्य कथा है। क्यों? समस्त दिव्यात्माओं को, समस्त दिव्यता को, अनंत दिव्यता को अपने अंतःकरण में धारण करने वाले कितने पूज्य जनों के द्वारा सेवित यह स्थान, जहां पर कितने ही पूर्व में अर्चकों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया गया है। यह स्थान सामान्य नहीं है।
यह स्थान कोई आजकल में बना स्थान नहीं है। यहां साक्षात श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं विराजते हैं। और यह स्थान जिस परिसर में आप बैठे हो, यह परिसर तो नित्य वृंदावन है। यह परिसर नित्य वृंदावन है। इस परिसर में स्वयं श्री ठाकुर जी नित्य नित्य लीला में अवगाहन करते हैं। सदैव भगवान की लीला चलती रहती है। सम्मोहन तंत्र में, ये मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए भैया, क्योंकि हमारी कथा ना तो वो संगीत वाली है ना अन्य कोई शोर शराबे वाली। तो पूर्व में हम कह दें कि हम भी चाहते हैं कि कथा के मध्य थोड़ा आनंद से उतरें, थोड़ा हम भी रसगान करें थोड़ा आनंद में, थोड़ा श्लोकों के साथ में। तो मोबाइल इत्यादि साइलेंट पे कर लीजिए और प्रयास कीजिए कि हम शालीनता के साथ बैठे। भागवत जी कोई पुराण मात्र नहीं है। यह भागवत जी साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, ये साक्षात श्री कृष्ण है। पद्म पुराण में तो एक श्लोक मिलता है, बड़ा सुंदर श्लोक है कि भागवत जी में 12 स्कंद हैं। ये 12 स्कंद भगवान के क्या हैं? तो आप श्री मुरलीधर जी महाराज का जो श्री विग्रह देख रहे हैं ना अंदर, ये जो ठाकुर जी का विग्रह आप अंदर देख रहे हैं ना, वो 12 स्कंदों से परिपूर्ण है। भगवान का विग्रह ही सामने है। वहां भगवान नयन से प्रवेश करते हैं, यहां भगवान श्रवण से प्रवेश करते हैं, इतना ही फर्क है। वहां हम नयन से दर्शन करते हैं, यहां श्रवण से दर्शन करते हैं, इतना ही फर्क है। तो पद्म पुराण में एक श्लोक है, पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुरीयौ कथितो यद उरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तुराजन्नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टकं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। 12 स्कंद भगवान का ही श्री विग्रह है। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम और द्वितीय स्कंद है, पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुरीयौ कथितो यद उरु, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के श्री मुरलीधर जी के उरु प्रदेश हैं, जंघाएं हैं। तृतीय तुरीयौ कथितो यद उरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ, नाभि और उदर पांचवा और छठा स्कंद है। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुजान्तरं दौर्युगलं तथान्यौ। और भगवान जिन हाथों से वेणु का निनाद करते हैं, वह वेणु के निनाद करते हुए श्री ठाकुर जी के हस्त कमल भुजान्तरम दौर्युगलम यथान्यौ क्या है? 7वां और 8वां स्कंद भगवान के ये हस्त कमल है। भुजान्तरम दौर्युगलम तथान्यौ कंठस्तुराजन्नवमौ यदीयौ, भगवान का ये जो कंठ प्रदेश है, ये कंठ श्रीमद् भागवत जी का 9वां स्कंद है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, जो भगवान का दिव्य मुखारविंद है ना, जिसका दर्शन करने के लिए लालायित होकर के हम सदैव उनके पास पहुंचे चले जाते हैं, वो जो मुखारविंद है श्री ठाकुर जी का, वो 10वां स्कंद है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टकम, भगवान का जो 11वां स्कंद है भागवत जी का, वो ठाकुर जी का ललाट है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, जिस ललाट पे श्री ठाकुर जी कस्तूरी का तिलक धारण करते हैं, भगवान सर्वेश्वर श्री मुरलीधर जिस ललाट पर कस्तूरी का तिलक धारण करते हैं, वह सूर्यजन को मोहित कर देने वाला एकादश स्कंद है। और जहां भगवान मयूर पक्ष धारण करते हैं, मयूर पक्ष को धारण करते हैं, वह ही 12वां स्कंद है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टकम शिरोपि यद्वादश एव भाति ही, भगवान का जो दिव्य सिर है, जहां पर श्री ठाकुर जी अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं, शिरोपी, वही 12वां स्कंद है। तो 12 स्कंदों के रूप में श्री ठाकुर जी स्वयं हैं। और इतने आयोजन प्रयोजन के साथ में, इतनी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ हम सब लोग यहाँ अवस्थित हुए हैं। और ये दिव्य कथा कोई हमारे आपके चाहने से नहीं हो रही है। सोचिए कितना सुंदर अवसर है, ये हमारे चाहने से नहीं हो रही है। प्राकृतिक रूप से कितना भयावह मंजर अभी होकर के निकला है, और उसके बाद में यह कथा यहाँ हो रही है।
महाराज जी हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं, इस कथा के माध्यम से श्री मुरलीधर जी महाराज जिन जिनके साथ में जो भी हानि हुई है उस सब हानि को लाभ में परिवर्तित करेंगे। ये मुरलीधर महाराज, ठाकुर महाराज सबको परिवर्तित कर देंगे, सब पर कृपा होगी। तो हम श्रीमद् भागवत के साथ बैठे हैं, श्रीमद् भागवत के सामने बैठे हैं। यह सामान्य शास्त्र नहीं है, ये स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। इस शास्त्र को उपमा भगवान की स्वयं दी गई है। और अधिकस्य अधिक फलम, कौन से मास में? जब श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास का ये दिव्य अवसर आया है। और पुरुषोत्तम मास जो स्वयं श्री ठाकुर जी का माह है, इसी पुरुषोत्तम मास में हम सब लोग भगवान के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। और क्या चाहिए भैया, इसी में जीवन की सार्थकता है। हमें पता है आज आप लोग थक रहे हैं, आज आप बहुत थके हैं। आज प्रातः काल से सब लोग अपने अपने कार्यों के अनुसार भगवान की कलश यात्रा इत्यादि लेकर के, जल यात्रा लेकर के हम सब ने आज श्रीमद् भागवत को प्रतिष्ठित किया है। और यहाँ श्रीमद् भागवत प्रतिष्ठित हुई है, यहां प्रतिष्ठित हुई है, अपने हृदय में भी प्रतिष्ठित होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के महात्म के अंतर्गत ब्रह्मा जी से संवाद हुआ है। तो ब्रह्मा जी से संवाद में श्री ब्रह्मा जी सनकादिकों को कहते हैं, यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये। यच्छन्ति वैष्णवे भक्ताः शास्त्रम भागवतम ही ये। कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसंति वे। जो एक बार श्रद्धा युक्त होकर के, प्रेम से युक्त होकर के, अपने नेत्रों में सजल नेत्र भर करके, प्रेम का जल भर करके, भगवान के रूप में, भगवान की माधुर्यता में, भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, गुण माधुरी में अपने को समर्पित करके खाली बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करे और अपना मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब कुछ श्री ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दे, तो ठाकुर जी कहते हैं कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसंति वे। वो करोड़ों कल्पों तक, कल्पकोटि सहस्त्राणि हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ में, मेरे गोलोक में वास करते हैं। इस शास्त्र की महिमा है। भागवत, बहुत कथाएं आपने सुनी हैं। भागवत की कथा आज प्रायः हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में होती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है भाई। कलिकाल में भगवान दुर्लभ है, भगवान का दर्शन दुर्लभ है, परंतु भगवान की कथा सुलभ है। और कथा की सुलभता हम सबके मोक्ष के लिए, हमारी मुक्ति के लिए भगवान ने कृपा करके प्रदान की है। यही वह साधन है जो श्री ठाकुर जी से मिला सकता है। अब सोचिए, जो साधन आपको गोपाल जी से मिलाने वाला हो, जो साधन आपको ठाकुर जी से मिलाने वाला हो, उस साधन के सामने हमें भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। आज तो प्रथम दिवस है ना, वैसे तो कथा का महोत्सव कल से प्रारंभ होगा। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा का महोत्सव कल से प्रारंभ होगा, परंतु श्रीमद् भागवत जी जब आकर के विराजमान हो जाती हैं तो हमें कुछ शब्द बोल करके व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करना होता है। तो आज का दिन तो परिचय में निकल जाना चाहिए। पहला दिन तो परिचय का होता है। परिचय क्या होता है? जैसे कोई विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय जाने पर पहला दिन उसमें निकल जाता है कि भाई कपड़े कैसे पहनने हैं, टाई कैसी लगानी है, बेल्ट कैसे पहनने हैं, जूते कैसे पहनने हैं। विद्यालय कोई जावे तो प्रथम दिन कैसे निकलता है कि पूरी जानकारी, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या लेकर के आना है, क्या नहीं लेकर के आना है। प्रथम दिन तो इसी में निकल जाता है। तो आज तो प्रथम दिवस है, आज तो जानने का अवसर है। हमारे यहाँ वेद की बड़ी महत्ता है महाराज। वेद की, वेद हमारे अपौरुषेय है, किसी ने बनाए नहीं है वेदों को। वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है विद धातु से, संस्कृत की विद धातु से। विद का अर्थ होता है जानना, जो जानता है, जो जना सकता है, जिसके माध्यम से जान सकते हैं। किसको जान सकते हैं? पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा को जान सकते हैं, वो वेद है। अब वेदों की रचना जब भागवतकार व्यास जी महाराज ने की, तो वेद की इतनी ऋचाएं हैं, इतनी संहिताएं हैं, इतनी ऋचाओं संहिताओं में आप्लावित होकर के वेद कलिकाल में प्रत्येक मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेद की अपनी मर्यादा है। वो वेद पाठी भवेद विप्राह, उन विप्रो गणों ने, आप सब विप्रों ने उसको संभाल कर रखा है।
वेद की मर्यादा को यथावत बना के रखा है, तो वेद में तो सबका अधिकार है नहीं, तो भगवान को जाना कैसे जाए, भगवान क्या है उनको पहचाना कैसे जाए, कैसे हमारे भगवान हैं। उसके लिए हमारे ही आचार्यों ने, श्री वेदव्यास जी महाराज ने कृपा करके श्री सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुषों का चयन करके श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से यह दिव्य शास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और अभी हम महात्मा में चल रहे हैं। देखिए आज तो थोड़ा सावधानी से शुरुआत है, थोड़ा आप लोग थके हैं हमें पता है, इसलिए बहुत आराम से हम थोड़ी देर में अपनी बात को पूर्ण करेंगे। तो प्रथम श्लोक जानने का है। क्या जानने का है कि किसकी कथा सुनने आए हैं, कितने कैसे ठाकुर जी हैं, कैसी कथा है, कौन से हमारे भगवान हैं, कैसा उनका रूप है, कैसा उनका स्वरूप है, कैसी उनकी लीला है, कैसा उनका गुण है, कैसा उनका नाम है, कैसा उनका धाम है, क्या वो करते हैं, क्या वो कराते हैं। तो उनका परिचय तो होना चाहिए भगवान का। बिना परिचय के तो हम किसी के घर में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते, अपने पुत्र का विवाह नहीं करते, किसी के घर में आते जाते भी नहीं है। जब हम अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने की बात करते हैं तो परिचय तो होना चाहिए भगवान कैसे लगते हैं। तो प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का महात्म के अंतर्गत प्रथम श्लोक है। सब लोग साथ साथ बोलेंगे, क्योंकि आज हम बहुत 15-20 मिनट में अपनी बात पूर्ण करेंगे आज, क्योंकि आप सब लोग थके हैं। प्रथम श्लोक साथ में बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह श्री ठाकुर जी का परिचय है। भगवान लगते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, उनका रूप कैसा है। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं भगवान, बोले सच्चिदानंद हैं। कैसे हैं, सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप है। भगवान का पहला नाम ही सत्य है, दूसरा नाम चित्त है और तीसरा नाम आनंद है। वह सत्य ही है। संसार में जो कुछ दिख रहा है, जो हम अपने नेत्रों से दर्शन करते हैं, वो सब असत्य है, सिवाय श्री ठाकुर जी के, सिवाय परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। मानस में कहा है, पार्वती जी महादेव जी से प्रश्न करती हैं तो महादेव जी बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारे यहाँ पूर्णिमा पर हम लोग क्या करते हैं, कौन सी कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान क्या है, सत्य है। भगवान का नाम, सबसे पहला नाम श्री ठाकुर जी का सत्य है, स्मरण रखना। जब मथुरा में कंस के कारागार में, विद्वान लोग ध्यान देवे, जब मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला था, तो दशम स्कंद में जाकर के देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पूर्व सारे के सारे देवता प्रकट होकर के खड़े हो गए। सारे के सारे देवता बद्धांजलि होकर के स्तुति कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। 11 बार समस्त देवताओं ने मिलकर के बोला, हे परम सत्य, हे परम सत्य, हे परम सत्य, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान सत्य, हम आपकी शरण में हैं। तब जाकर के श्री भगवान का अवतार हुआ है। तो भगवान सत्य हैं। उनका पहला नाम है सत्य, ट्रुथ। जीवन में सत्यता भगवान की पहली निशानी है। जिसके जीवन में झूठ है वो भगवान से कोसों दूर है। जिसके जीवन में सत्यता है वो श्री ठाकुर जी के सबसे सन्निकट है, क्योंकि उसके हृदय में ही भगवान का वास है। भगवान विराजते ही सत्य वचन में है, भगवान विराजते ही सत्य हृदय में है। और जिसके मन में सत्य नहीं आता, उसके मन में भगवान का आविर्भाव होता ही नहीं है। उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसकी वाणी में भगवान आ ही नहीं सकते, क्योंकि हृदय में सत्यता नहीं है।
अपने जीवन में हम सच से कोसों दूर भागते हैं, कोसों दूर भागते हैं। हम दिखाने को दुनिया के सामने बहुत सच्चे बनते हैं, साहूकार बनते हैं, पर वास्तविकता है अपने हृदय को टटोल के देखने की आवश्यकता है। क्या हम सत्य पर चल रहे हैं? क्या हम सत्य मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? नहीं, हम सब स्वार्थी हैं। हमारे लिए सत्य की परिभाषा स्वार्थ तक सीमित होकर के रह गई है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते कि हम वास्तविकता में सत्य पर चलें, क्योंकि हमारा परमात्मा ही सत्य है। क्योंकि अगर हृदय में सत्य नहीं होगा, जीवन में सत्य नहीं होगा, तो कपट छल से परिपूर्ण जीवन हो जाएगा। और मानस में तो सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने इनको बहुत सरल शब्दों में कहा है इस भाव को, कि आप क्या सोचते हैं? थोड़ी शांति बनाए रखो भाई। आप क्या सोचते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी तुम्हें प्रेम करते होंगे? जो सत्य मार्ग पर नहीं चल रहा, जो सत्य से दूर है, जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, क्या भगवान उनको पसंद करते होंगे? क्या वो जिह्वा से कितना भगवान के नाम का आश्रय लेता होगा, हृदय को सत्यता से परिपूर्ण किए बिना वो रीझता नहीं है। इसलिए मानसकार कह बैठे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए पहली बात समझ लीजिए, आज बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं, क्योंकि कल से तो मेरा व्याख्या का क्रम शुरू होगा और कल से हो सकता है कि हमारी गति भी तेज हो, क्योंकि भैया 7 दिन में श्रीमद् भागवत को पूर्ण करना आज के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता में तो असंभव सा ही है। परंतु भागवत जी कई विधियां हैं, कई विधियां हैं भागवत पूर्ण करने की, कई विधि होती है। कोई व्यास पद्धति होती है, कोई समास पद्धति होती है। तो जितना उपयुक्त होगा, दास का तो यही आश्रय रहता है कि प्रत्येक श्लोक पर, प्रत्येक अध्याय को प्रणाम करके, प्रत्येक अध्याय में प्रवेश करके आगे बढ़े। यह हमारा हमेशा से भाव रहता है। हो सकता है कि संगीत की स्थिति थोड़ी कम हो, लेकिन स्मरण रखना, यहां व्यासपीठ पर मुरलीधर जी के सामने बैठे, सत्य स्वरूप परमात्मा के सामने बैठे, तो कथा श्रवण कराने में भी सत्यता का ही पालन करेंगे। यह आपके सामने हम वचन देते हैं। और आप सबको भी इतना ही निवेदन करते हैं कि भैया हम यहां कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये अवसर अगर हमें कथा श्रवण का प्राप्त हो रहा है, तो सत्य हृदय से कथा के प्रति आसक्ति रखो। तो आज तो हम बहुत सरल शब्दों में बोल रहे हैं, कल से हमारी गति हो सकता है तेज हो जाए, त्वरा हो जाए। आज बहुत सरल शब्दों में बोल रहे हैं। भगवान के सामने मर्यादा की अत्यंत आवश्यकता है। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होती, स्मरण रखना, प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होती। पर प्रेम का प्राकट्य जब हृदय में हो जाए, वह स्थिति अपने आप में विलग होती है, विलक्षण होती है। उस स्थिति में जब तक ना आवे, तब तक तो मर्यादा का पालन करे बिना प्रेम में प्रवेश नहीं होता। इसलिए विधि निषेध का पालन आवश्यक है। आज एक बहुत बड़ी भ्रांति चल पड़ी है। लोग प्रेमा भक्ति के नाम पर, हम तो प्रेमा भक्ति के उपासक हैं, हम तो बात ही प्रेम भक्ति की करते हैं, लेकिन लोग, हम बहुत देख रहे हैं, भावों के नाम पर लोग विधि निषेध का पालन करना ही भूल गए हैं। भाव की अपनी प्राधान्यता है, पर विधि निषेध की अपनी प्राधान्यता है। आप विधि निषेध समझते हैं? नहीं समझते, हमें समझाना पड़ेगा। वेद ने, शास्त्रों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसका जो नियम बांधा गया है, जो नियम बताया गया है, वह भी उसी के अनुसार पालनीय है। आप उन नियमों को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति के पीछे नहीं भाग सकते। उन नियमों से ही प्रेम करना शुरू कर दो, परमात्मा से प्रेम करने की बात है। आजकल हम वृंदावन में प्राय देखते हैं, लड्डू गोपाल जी को उठा करके महाराज जी टोकरी में डाल करके कोई ऐसे चिपकावे, न कोई टोकरी में रखे, न कोई चम्मच से दूध पिला रहा है, न कोई चम्मच से दूध पिला रहा है, किसी ने टोपी लगा रखी, चश्मा लगा रखा है अपने लड्डू गोपाल जी के महाराज। अरे वो परब्रह्म है, परब्रह्म है वो। जब उसका प्राकट्य हुआ तो वेद की ध्वनि प्रकट हुई है, सहस्त्र सिर खा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद नमोस्तुनंताय सहस्त्र मूर्तये। जिसका नाम ही अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, महाराज चम्मच से दूध पिलाए रहे। भाव है, लेकिन भाव में भी मर्यादा का पालन करें। क्योंकि आप देखिए मंदिर में कितनी मर्यादा का पालन है। तो इतना नहीं,
आपके भाव जब उदित हो जाए तब बात है, पर देखा देखी में कभी नहीं करना। आज देखा देखी चल पड़ी है। स्पष्ट रहे कि वो मेरे पड़ोसन लेके आई तो मैं भी लेके आऊं, हमारे पड़ोस के घर में बाल गोपाल जी लेके आए तो हम भी लेके आए, और फिर घर में नियम बदल लो। अगर बाल गोपाल जी हैं तो घर में भक्ष्या भक्ष का ध्यान रखो, क्या भक्षण करना चाहिए, नहीं भक्षण करना चाहिए, ये नियम है, ये नियम है। अब गोपाल जी की सेवा तो कर रहे हैं, पर महाराज जो मन में आ रहा है सब खा रहे हैं। देवो भूतवा देवम यजेत, देवता की उपासना देव होकर के होती है। जिसके मार्ग में जिसको पाने के लिए चल रहे हैं उसके लिए महाराज संसार में कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मुझे एकादशी प्रिय है। महाराज गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं पर एकादशी एक से ना हो। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? इसलिए भगवान ने बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया है गीता जी में। भगवान गीता में कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। अब देखिए, शास्त्र की विधि को छोड़ के मनमाना आचरण करना हमेशा हानिकारक होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाना आचरण सदैव नुकसानदायक होता है, वह हमारी हानि ही करता है। इसलिए शास्त्र की विधि के अनुसार भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम भी शास्त्र की विधि से करो। आप अपनी विधि नहीं, आप गंध भी दिखाओ तो प्रेम से दिखाओ कि गोपाल जी ग्रहण कर रहे हैं। आप धूप भी अर्पित करो तो प्रेम से अर्पित करो, गोपाल जी ग्रहण कर रहे हैं। आप पुष्प भी अर्पित करो, प्रेम से अर्पित करो। वही श्री कृष्ण बाद में कह रहे हैं ना गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो देता है मुझे क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से पत्ता भी रख दे स्वीकार करने आ जाता हूं, प्रेम से पुष्प भी रख दे स्वीकार करने आ जाता हूं, प्रेम से खाली जल दे दे, जल चढ़ा दे, वो भी स्वीकार करने आ जाता हूं। अरे और चीज छोड़ दो, हृदय चढ़ा दो, हृदय स्वीकार करने आ जाएगा। वो सब स्वीकार करता है, वो किसी को स्वीकार करता ही नहीं है, उसका कार्य स्वीकार करना है, वो सबको स्वीकार करता है। लेकिन इसीलिए उसका नाम सत्य है। एक बड़ी विडंबना है, आज का कालखंड महाराज जी ऐसा आ गया, आपने तो लंबा समय देखा है, आज का कालखंड ऐसा आ गया। आज के 30-40 साल पहले तक किसी को बोलते ना कि कल बेटा तुझे कोर्ट में झूठ बोलना है, तो रात नहीं सोता था। अरे कल मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, कैसे बोलूंगा। और आज महाराज जी किसी को कह दो कल तुझे सत्य बोलना है, उसको रात भर नींद नहीं आएगी क्योंकि कल मुझे सच बोलना पड़ेगा। इतना विपरीत समय आ गया है, हम सत्य से इतना दूर भाग रहे हैं कि आज हमें सत्य बोलने में परेशानी हो रही है, आज हमें सत्य बोलने में कष्ट का अनुभव हो रहा है। किसी को कह दो कि तुझे कल सत्य बोलना पड़ेगा, वो सोएगा नहीं रात भर, क्योंकि कैसे सत्य बोले। ये जिह्वा इस कलिकाल के प्रभाव से इतनी कलुषित हो गई है महाराज जी, इसके मुख से सत्य निकलना ही बंद हो गया। इसलिए जिह्वा से जितना हो सके भगवान का नाम लो। ये सत्य बता रहे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, इस भागवत शास्त्र में ही अंतिम श्लोक क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे दुखों को, समस्त तापों को, पहले तो भागवतकार ने पाप निवृत्ति की बात ही नहीं की, पहले तो कह रहे तापत्रय विनाशाय तापत्रयोन्मूलनम। पूछा कि क्या ये भागवत तुम्हारे पापों को नष्ट कर देगी, बोले नहीं करेगी, ताप का नाश कर देगी। ताप और पाप में अंतर हम कल स्पष्ट करेंगे, आज आप लोग थके हैं। लेकिन अंत में वही भागवतकार बोले, भागवत जी ने एक सारांश दिया है, और वो सारांश क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान के नाम में, भगवान की रूप में, भगवान के दिव्य नामों का अपने जिह्वा से निरंतर जाप करो, निरंतर चिंतन करो, निरंतर जिह्वा से बार बार भगवान का नाम लो। जितनी जिह्वा से भगवान का नाम लोगे उतना हृदय के कलुष खत्म हो जाएंगे। जिह्वा से जितना भगवान का नाम निकलेगा मस्तिष्क की कलुषता दूर हो जाएगी, हृदय की कलुषता दूर हो जाएगी, अहंकार का नाश होगा। अपने अंदर दास्य भाव रखो,
जब तक दास्य भाव नहीं आ सकता, ये नहीं समझ सकते कि भगवान मैं तुच्छ हूं, मैं दास हूं, तब तक भगवत प्राप्ति है, भगवान की कथा श्रवण का अर्थ नहीं है। भगवान के सामने उनके दास होके बैठना चाहिए। हमारे आद्याचार्य निम्बार्क भगवान लिखते हैं, कृपा से दैन्यादियुजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा। भगवान कृपा कब करेंगे? जब तुम्हारी दैन्यता देखेंगे, तुम्हारा निर्मल मन देखेंगे, तुम्हारा निर्मल हृदय देखेंगे, तब जाकर के भगवान कृपा करेंगे। उसके अलावा भगवान की कृपा प्राप्त हो नहीं सकती। जब तक हृदय में दीनता का भाव नहीं आएगा, दास्यता का भाव नहीं आएगा, तब तक भगवान से मिलन बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए सर्वप्रथम याद रखो, पहला दिन है, भगवान के सामने, श्रीमद् भागवत के सामने उतनी मर्यादा का पालन होना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे दिव्य स्थान पर बैठे हैं जहां इधर भगवान का चर्चा विग्रह बैठा है और अंदर श्री ठाकुर जी का अर्चा विग्रह बैठा है। भगवान दोनों रूपों में बैठे हैं, उधर से उनकी सन्निधि है और इधर से श्री ठाकुर जी का प्रवेश है। वे ही सब रूप में व्याप्त होकर के, वे मुरलीधर भगवान ही सब रूपों में व्याप्त होकर के दिव्य लीला कर रहे हैं। तो यहां स्पष्ट रखना, मर्यादा का पालन इसलिए कह रहे हैं कि समय से आना आवश्यक है। आप अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो समय से पधारें, अपने समय का ध्यान रखें, कितने बजे उपस्थित होना है उतने बजे उपस्थित होना है। उसका कारण अभिप्राय यह नहीं है कि आपको कोई समय से बुलाने के लिए आपको बाध्यता की जा रही है, नहीं। एक बात समझो, महाराज जी कोई बहुत बड़े मंत्री से मिलने जाते हैं, ये तो देखिएगा कपड़े इतने तरीके से सुसंगठित सुव्यवस्थित होंगे, 3 बार खुशबुएं लगाएंगे शरीर पे, बाल 10 बार बनाएंगे। क्यों? आज हम बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। जब एक सामान्य हड्डी चमड़ी के बने हुए सामान्य व्यक्ति से मिलने जाने के लिए हम लोग इतनी मर्यादा का पालन करते हैं, अपने इतने मर्यादा में रहते हैं, उसके सामने जाके बैठेंगे तो देखो महाराज अदब, पैर भी सीधे करके, नहीं अगले को बुरा ना लगे, इतना बड़ा व्यक्ति है, हम थोड़ा अदब में बैठे, थोड़ी मर्यादा में बैठे। तो सोचो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, आप किसके सामने बैठे हो? जो सृष्टि में आदि है, अनंत है, नमस्त्वनंताय सहस्त्र मूर्तये, आप उसके सामने बैठे हो जो पूरी सृष्टि का सम्राट है, सम्राटों का सम्राट है। इसके सामने भाव जगत में प्रवेश होता है महाराज जी, लेकिन मर्यादा के साथ में भाव जगत में प्रवेश होता है। हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय के स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी की स्थापना की, मुझे उन्हीं की आचार्य परंपरा में अवस्थित होने का सौभाग्य मिला है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य, भारत के सम्राट तत्कालीन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिनका नाम था तानसेन। जो तानसेन जी थे, उनके गुरुदेव थे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। श्री बिहारी जी का प्राकट्य कराने वाले श्री हरिदास जी महाराज थे, और हमारी आचार्य परंपरा में उनका आविर्भाव हुआ, और उनकी हमें यह हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं की परंपरा में हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें शरणागति का अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम इतना मधुर गाते हो, सुमधुर गाते हो, इतना तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी वाणी को सुनकर के लगता है कि क्या कोई तुमसे सुंदर गाता होगा, क्या तुम्हारे से सुंदर किसी का कंठ होगा, क्या राग रागिनियों का तुमने अभ्यास किया है? आहा आहा, मुझे नहीं लगता संसार में कोई तुमसे बड़ा महान संगीतज्ञ हो सकता है। तानसेन जी सुनकर के बहुत हंसे। जब अकबर बोलने लगा, तानसेन जी सुनकर के बहुत हंसे। अरे बोले, महाराज आप सम्राट हैं, लेकिन मैं जिन गुरु का शिष्य हूं, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव महाराज, कतिपय शायद आपने उनको नहीं सुना, अगर वे जब गायन करने बैठते हैं तो महाराज आहा, राग रागिनियां अपनी लय छोड़ देती हैं, सुर अपने रास्ते भूल जाते हैं, और सभी सुर राग रागिनियां लय
पंक्तिबद्ध होकर के भगवान की तरफ समर्पित हो जाते हैं। आप छोड़िए महाराज, मैं तो दास हूं, उनके सामने कुछ नहीं हूं। तो तानसेन की बात सुन के अकबर बोला, तुम्हारे गुरु इतना अच्छा गाते हैं? बोले महाराज अब वे महापुरुष हैं, हम उनका कहां तुलना करेंगे। बोले हम सुनना चाहते हैं, बुलाओ उन्हें। बोले महाराज वो आचार्य हैं, वे महापुरुष हैं, वे भगवान के भजन में रहने वाले हैं, वो श्री धाम वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। तुम्हें चलना है तो चुपचाप लेकर के चलता हूं। तो तानसेन जी अकबर को पकड़ करके चुपचाप लेकर के श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। अब अकबर चुप गुप्त रूप में वृंदावन आ गए। अब निधिवन जी के अंदर श्री बिहारी जी को लाज लड़ा रहे हैं श्री हरिदास जी महाराज। रात्रि का समय है और पद गा रहे हैं, बड़ा सुंदर उनको देखते जा रहे हैं हरिदास जी महाराज, और उनको देख करके अपने राग रागिनियों का अभ्यास करते हुए गाते जा रहे हैं। झरझर 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 नेत्रों से अश्रु पतित होते हैं। मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई प्रगट भई प्रगट भई, गाते जा रहे हैं। बिहारी जी में उनका तन लीन हो चुका है, मन लीन हो चुका है। श्री बिहारी जी सामने है और भगवान के उस दिव्य रूप में खो गए हैं हरिदास जी, और उनको खुद को ज्ञान नहीं, वो क्या कर बैठे हैं, क्या गा बैठे हैं। आनंद से गाते जा रहे हैं। मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई, सहज जोड़ी प्रकट भई, सहज जोड़ी प्रकट भई। और बस बिहारी जी को नेत्रों से अपलक देखते जाते हैं, मन से शब्द स्वतः निकलते हैं, अपने आप शब्द प्रस्फुटित होते हैं। हम लोगों को तो लिखना पड़ता है ना, आजकल उल्टे सीधे भजन हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी गा रहा है भजन के नाम पर आचार्यों की वाणी महाराज जी एक शब्द भी इधर का उधर नहीं, जो अनुभव है उसी के अनुसार लिख रहे हैं। तो अकबर पीछे बैठा बैठा सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गया। पीछे चुपचाप अकबर को तानसेन जी ने झरोखा में बिठा दिया था। वो झरोखे में सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक उसको भान ना रहा और उसके हाथ जोर से हिले और आसपास में पड़ा हुआ कोई सामग्री गिरी और जोर की आवाज हुई। हरिदास जी महाराज का ध्यान टूटा और वो बोले कौन आया? तो देखा पीछे कोई है। स्वामी जी ने पूछा आप कौन आया कौन आया? 3 बार जब बोले तो बोले मैं अकबर। और मैं समझता था कि मैं संसार की समस्त वस्तुएं खरीद सकता हूं अपने धन के बल पे, अपने सामर्थ्य के बल पे। मैं समस्त विद्वानों को भी खरीद सकता हूं, लेकिन प्रभु आज आपके दर्शन करके और आप इसके रूप को देख करके समझ गया, ये तानसेन हिंदुस्तान के सम्राट को रिझाने के लिए गाता है और ये श्री हरिदास जी महाराज, हे स्वामी जी आप जगत के सम्राट को रिझाने के लिए गाते हो। तो स्वामी जी महाराज को स्वामी जी महाराज श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए अपलक बोलते हैं, क्योंकि उनका हृदय साफ है, उनके हृदय में सत्यता है, अहंकार से युक्त हृदय नहीं है। तो सत्य चित्त आनंद, जब चित्त निर्मल होगा, मन निर्मल होगा, हमारे हृदय में किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना होगा, हमारे हृदय में भगवान के अतिरिक्त अन्य स्मरण होना ना होना बराबर होगा, तब जाकर के ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सत्य से ही आनंद की प्राप्ति है, ये याद रखना। सत्य मार्ग पर चल करके ही आनंद की प्राप्ति है। आनंद अपनी मर्जी से नहीं आ जाता। हम लोग तो आनंद की प्राप्ति के लिए बात करते हैं कि सामान्य विषय वस्तुओं में आनंद मिलता है, कतई नहीं मिलता। संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब नश्वर है महाराज। अब वो नश्वर वस्तुओं में कुछ क्षण का आनंद है जिसको आप आनंद कहते हैं, परंतु वो आनंद नहीं है, वो सुख है। और सुख भी नहीं है, वह केवल एक लौकिक कुछ क्षण के लिए प्राप्त हुआ, जिसको हिंदी में मजा कहते हैं ना, वह हर्ष मात्र है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप सोचिए, अगर आप ये सोचें कि भगवान का नाम लेने से आपकी पीड़ाएं नष्ट हो जाएंगी, मैं सत्य बता रहा हूं नहीं होंगी। ये गलतफहमी मत पाल के बैठो भगवान का भजन करने से पहले
ठाकुर जी स्पष्ट कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का आलय है, मृत्युलोक है, यहां पर मरने के लिए पैदा हुआ जाता है, यहां कोई जीने पैदा नहीं होता। या जिस दिन शरीर आता है उस दिन अपनी मृत्यु की तिथि लिखा के लाता है। यहां पीड़ाओं का अंबार मिलने वाला है, ये मृत्युलोक है। यहां किस चीज में आनंद है? एक स्वार्थ की पूर्ति होने पर दूसरे स्वार्थ के प्रति हमारा भाव चला जाएगा। आज इसकी प्राप्ति नहीं हुई, कल इसकी प्राप्ति नहीं हुई, कल इसकी प्राप्ति नहीं हुई, आज आप नहीं प्राप्त होंगी, कल दो इच्छाएं नहीं हो जाएंगी, परसों फिर दो इच्छा प्राप्त होंगी। पुत्र नहीं था तो पुत्र की इच्छा, फिर उसके पढ़ाने की इच्छा, फिर उसके विवाह करने की इच्छा, फिर उसके विवाह के बाद उसके संतान हो जाए उसकी इच्छा, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आद्य शंकराचार्य लिखते हैं, आद्य शंकराचार्य चरण लिखते हैं, हाँ, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए, पलितम मुंडम चेहरा लटक गया, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम दांत टूट गए महाराज, दशन विहीनम जातम तुंडम पेट गया अंदर, कुबड़ आ गई बाहर, चला जाता नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति, बूढ़े हो गए, गृहीत्वा दंडम हाथ में ले ली लकड़ी। उसके बाद भी शंकराचार्य चरण कहते हैं कि दुनिया को देखने पर पता क्या पड़ता है, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, उसके बाद में भी आशा का पिंड छूटता नहीं है महाराज। तो आशाओं का कोई पारावार नहीं है, ये स्मरण रखें। आशाएं, कोई आशा का पारावार है ही नहीं। आज एक पूरी होगी, कल दूसरी बन जाएगी, फिर तीसरी बन जाएगी, चौथी बन जाएगी। ये मर्त लोक है, यहां पर इच्छाएं, आकांक्षाएं, आशाएं कभी नष्ट होने वाली नहीं है। तो स्मरण रखना, आप सोचते हो कि भगवान के नाम से तुम्हारी लौकिक पीड़ाएं नष्ट हो जाएंगी, मैं कहता हूं ज्यादा आएंगी। क्यों? अरे भाई, हम जीव इस शरीर में कुछ साल पहले आया होगा जितनी आपकी आयु होगी। किसी की आयु 40 वर्ष है, इसका मतलब ये आत्मा 40 साल पहले शरीर में आई, पर आत्मा तो अनंत है, आदि है, अनादि है, तब से चलती आ रही है। कितने रूप ले चुकी है, कितने जन्म देख चुकी है, कितने कर्म भोग चुकी है, कितने पाप भोग चुकी है, कितने पुण्य भोग चुकी है, कितने जन्मों की इस आत्मा ने कितने जन्मों की यात्रा तय की है, तब जाकर के इसको शरीर प्राप्त हुआ है। और इस शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में हम भगवान की राह में आ पाए हैं। और जब जीव भगवान की शरण में जाता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब जाकर के भगवान उसके पाप और पुण्य कर्मों को नष्ट करना शुरू करते हैं। हाँ, आपको लगता है, एक सामान्य बात महाराज जी हर कोई आके पूछता है, हम भगवान का इतना भजन किए, हमें तो उल्टा कष्ट ज्यादा मिला, हम भगवान का इतना भजन किए, हमें कष्ट ज्यादा मिला। अरे भाई, तो तुम भजन को समझ क्या बैठे हो? एटीएम मशीन थोड़ी ना है भजन कि जितना करो उतना निकाल लो। एटीएम मशीन है भजन। भगवान का भजन तुम्हारा प्रारब्ध नाश करता है। सुनार जब स्वर्ण को लेता है ना, तो स्वर्ण से आभूषण बनाने के लिए उसको तपाता है, तपा करके उसके खोट को दूर करता है। और जब स्वर्ण का खोट दूर हो जाता है ना, तो स्वर्ण का खोट दूर होने के बाद में उसका आभूषण बनता है, और तब जाके गले की, हाथ की शोभा बनता है, सज्जा बनता है। जब उसकी खोट निकल जाती है, तो भगवान के चरणों में हम बैठे और उनके सामने बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब हम भजन करते हैं, तो भजन करने से हमारे प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा है ना, भगवान उसका फल देना शुरू करते हैं। तो तुमने अगर मान लो हजारों जन्मों में पाप ही पाप किए हैं, तो भगवान कृपा करते हैं, वो हजारों जन्मों के पापों से ना जाने तुमको कितने जन्मों तक भटकना पड़ता, इसी जन्म में तुम्हारे सब पापों का नाश करना शुरू करते हैं। पापों का फल यहीं की यहीं पूरा कर देते हैं। और जब तुम पूर्ण शुद्ध हो जाते हो, सारे पाप विलग हो जाते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तब जाकर के वो अपने चरणों में बुलाते हैं।
इसलिए जीवन में कष्ट का आना भगवान की महती कृपा है। ना जाने तुम्हारे ठाकुर जी ने तुम पर कृपा करके कौन से काल में तुम्हें गंदी नाली का कीड़ा बन के भटकना पड़ता होता, ना जाने इस जन्म में हमें सारे कर्मों का यही फल भुगता करके भगवान ने शुद्ध कर दिया, अपने चरणों में ले लिया। और क्या चाहिए? ये प्राय बहुत लोगों में होता है, महाराज वो पाप कर रहा है, देखो कितना आगे बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ेगा, ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हें भगवान शुद्ध कर रहे हैं। और जितने उसने पुण्य कर्म किए हैं ना, भगवान उसको सबका फल एक साथ दे रहे हैं कि बेटा तू पहले पुण्य कर्म का फल भोग ले, जितना पुण्यों का फल भोगना है भोग ले। भगवान उसे पुण्य का फल देना शुरू करते हैं, ले ले तेरे पुण्यों का फल। क्योंकि फिर जब बारी आएगी पाप कर्मों की, तो महाराज ना जाने कितने जन्मों तक भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। स्मरण रखें कि भगवान की हमारे ऊपर कष्ट आना भी ठाकुर जी कृपा है। ना जाने वो हमारे कितने बड़े कष्टों को इसी जन्म में काट रहे हैं। तो ये हमेशा मत चिल्लाओ, ये ना मिला, वो ना मिला, वो ना मिला, ये ना मिला, सब नहीं मिला, गोविंद तो मिला। और जो गोविंद मिला, कम से कम उसको तो हृदय में धारण कर लो। वो तुम्हें सत्य कहता हूं मुक्त कर देगा, अपने पास ले लेगा। क्योंकि संसार में केवल नाश के अतिरिक्त, ये संसार में मृत्यु लोक में इसके अतिरिक्त, इस क्षणभंगुर जीवन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का आलय है। तो दुख के आलय में, जैसे कि मान लीजिए कोयले की खदान में रह करके कोई बोले कि मुझे कोयला लगा ही नहीं, मुझे तो कालिख लगा ही नहीं, असंभव है। तो संसार दुखालय है, यहां रह के दुख भोगना ही पड़ेगा। तो पहले दिन समझ जाइए, कहीं हम भक्ति के सिद्धांत को कुछ गलत तो नहीं समझ बैठे हैं? क्या हम भक्ति के सिद्धांत को कुछ विलग नहीं समझ बैठे हैं? भक्ति का सिद्धांत तो निराला है। यहां तो जो डूबा है वो पार होता है। दुनिया में डूबने पे मर जाते हैं, यहां डूबने पे तर जाते हैं भैया। दुनिया में डूबोगे ना तो मरना निश्चित है, यहां डूबोगे तो तरना निश्चित है, या तर जाओगे। तो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, विनाश करते हैं, निग्रह करते हैं और अनुग्रह करते हैं। इन 5 रूपों में वे ही श्री ठाकुर जी पंचदेवों के रूप में अवस्थित होते हैं। उत्पत्ति करने के लिए वे ही ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ या सूर्य का रूप धारण करते हैं। स्थिति करने के लिए वे ही विष्णु, नारायण का रूप धारण करते हैं। और विनाश करने के लिए वे ही भगवान महादेव बन जाते हैं। निग्रह करने के लिए वे ही जगदम्बा शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। और अनुग्रह करने के लिए वह एक ही परम तत्व अनुग्रह करने के लिए गणपति के रूप में स्पष्ट अवस्थित होता है। ये पंचदेव हमारे यहाँ पर उत्पत्ति, स्थिति, निग्रह, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह 5 देवों के प्रतीक है, 5 रूपों के प्रतीक है। तो 5 रूपों में आकर के उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह सब करते हैं वे एक ही प्रभु जो सबके हेतु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नाश कर देते हैं। उनका एक बार नाम लेना तीनों प्रकार के तापों से दूर कर देता है। एक बार नाम लेना, एक बार मुख से जिह्वा इतना बोल पड़े ना कृष्ण, तो खाली क्र निकलेगा, उतनी देर में तो तुम्हारे पापों का नाश होना शुरू हो जाएगा। इतनी देर में तो प्रभु कृपा कर देते हैं। कृष्ण बोलने तो महाराज फिर भी टेढ़ा है राम बोलना तो और सरल है। उबासी भी लो तो उसके साथ में राम निकल जाता है। महाराज भगवान में भेद नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं भगवान में कोई भेद नहीं है। आप भगवान को भेद बुद्धि से देखोगे, देखते रह जाओगे। राम कृष्ण हरि नाम में भेद अभेद ना कोई भेद नहीं है भगवान में। आप सोचते रहिए, हम तो, हमारे लिए तो भगवान के समरूप एक जैसे हैं। और श्री कृष्ण की ही माधुर्यता हर रूपों में आ रही है। अरे हम रोज भगवान का नया नया श्रृंगार करके दर्शन करते हैं ना। कितना सुंदर ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, रोज श्रृंगार करके, कभी नया रूप, कभी नया रूप, कभी पीले पीले वस्त्रों में, कभी सफेद सफेद वस्त्रों में, कभी नीले नीले वस्त्रों में। भगवान अलग अलग वस्त्रों में, अलग अलग रूपों में अवस्थित होते हैं ना। वैसे ही भगवान कभी राम रूप लेकर के मर्यादा की संस्थापना करते हैं, कभी कृष्ण रूप लेकर के लीला की संस्थापना करते हैं। प्रभु की लीला है।
तो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, वो तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। यहां फिर स्मरण रखना चाहिए महाराज, पापत्रय नाशाय नहीं लिखा, तापत्रय नाशाय लिखा है। भागवतकार तो नहीं कह रहे तुम्हारे पाप मिटा देंगे, ये तो कह रहे ताप मिटा देंगे। ताप क्या होता है? ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ताप को बोलते हैं ना टेम्परेचर, ताप का अर्थ होता है टेम्परेचर। ताप मिटा देंगे अर्थात जो पापों के द्वारा हमने इतना कुकर्म, इतना दुष्कर्म, इतने गलत कर्म कर करके ना जाने असंख्य जन्मों से कितनी ज्वलंत एक अग्नि तैयार की है, भगवान उस ज्वलंत अग्नि को शांत कर देते हैं। लेकिन कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। स्मरण रखना भैया, कर्म की बहुत गहन गति होती है। कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। अपने कुछ स्वार्थ की पूर्ति ना हुई तो उस स्वार्थ की पूर्ति को छोड़ देने से परमात्मा को छोड़ देना वो तुम्हारी मूर्खता है। तुम पहले ही बर्बाद थे और बर्बाद हो। अरे मैं भगवान को क्यों मानूं, मेरा तो ये नहीं हुआ, तुम्हारी मर्जी। अरे ठाकुर जी कभी ना तो किसी को देते ना लेते, वही श्री कृष्ण का वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म में तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा में तेरा अधिकार नहीं है। भगवान तो स्वयं करते हैं, कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म में हमारा अधिकार है। भगवान किसी का नियामक नहीं है। प्रभु तीनों प्रकार की गुणों से परिपूर्ण है, परंतु तीनों गुणों से दूर भी हैं। सत्य रज तम तीनों प्रकार की विषय वस्तु प्रभु के अधीन है, प्रभु को अधीन नहीं कर सकती। अभी इस पर चर्चा कल से शुरू होगी, अभी तो सरल शब्दों में बता रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, हमने जितने पाप किए हैं ना, उनकी ज्वलंत अग्नि में हमें ना जाने कितने कितने वर्षों तक भटकना पड़ता होगा, कितने कितने वर्षों तक तड़पना पड़ता होगा। ना जाने कब शुकर बनना पड़े, ना जाने कब कुकर बनना पड़े, ना जाने कब क्या बनना पड़े, कौन से योनि में कौन से भोग को भोगना पड़े। भगवान कहते हैं कि उनका, शास्त्रकार कहते हैं कि वे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि तुम्हारे तापों को नष्ट कर देते हैं। तो प्रभु का भजन हमें शुद्धता प्रदान करता है, हमारे तापों को नष्ट करता है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप शास्त्रों ने बताए हैं, आधि दैविक, आधि दैहिक, आधि भौतिक। तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक तीन तरह के ताप होते हैं। किसी को शरीर का कोई रोग हो जाए तो वो कौन सा ताप है? किसी को शरीर का रोग हो जाए तो वो दैहिक ताप है। किसी को मान लो महाराज ग्रहों का रोग हो जाए, कोई ग्रहों ने पीड़ा दे दी, तो वो दैविक ताप है। और भौतिक ताप, किसी को महाराज आजकल कहते हैं ना डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में आ गए हैं, जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं करें क्या करें। तो ये तीनों प्रकार के जो ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप श्री ठाकुर जी का नाम लेने मात्र से, जितनी देर में उनका नाम लेने की सोचोगे भी उतनी देर में नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। सोचोगे भी, लेना तो बहुत दूर की बात है। पांचों पांडवों की सभा चल रही है, एक तरफ कौरवों में दुशासन प्रतिनिधित्व करके बैठे हैं भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र अपने अपने आसनों पर अवस्थित हैं, और दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। और उस चीरहरण के मध्य में जब द्रौपदी ने गांडीवधारी अर्जुन से जाकर के कहा रक्षा करो, कोई रक्षा ना कर पाया। गदाधर भीम वहीं खड़े थे, कोई रक्षा कर नहीं कर पाया। फिर अंततो गत्वा सबसे हार करके उसने केवल इतना ही पुकारा था, हे कृष्ण द्वारिका वासिन। जितनी देर में पूरा बोल पाती उससे पहले तो आकर के प्रकट हो गए महाराज।
दोनों हाथ छोड़ दिए, दोनों हाथ ऊपर कर दिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोल पड़ी, हे कृष्ण द्वारिका वासिन। पूरा श्लोक नहीं हुआ, उससे पहले वो आकर के खड़ा हो गया। श्लोक पूरा भी नहीं हो पाया, उससे पहले आके खड़ा हो गया। सोचो महाराज, हमसे पहले वो हमारा बहुत ध्यान रखता है, हमसे पहले वो है, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर चलना है, नहीं तो अपने कर्मों की गति में नष्ट होते चले जाएंगे भैया। इसलिए नाम का अभ्यास कर लो, अपनी जिह्वा पर भगवान के नाम का अभ्यास करो। जितना समय व्यर्थ की पंचायतियों में, व्यर्थ की व्यवस्थाओं में, व्यर्थ के कचरे में अपने निकालते हो, इतना जिह्वा से भगवान का नाम निकालो, इतना भगवान का नाम निकालो। जितना व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की बात जबान से निकलती है, दिन भर किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी पे क्रोध कर रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी किसी से झगड़ रहे हैं, कभी किसी को क्या कह रहे हैं, कहां लोभ, दंभ, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य के वशीभूत होकर के सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। जिह्वा से भगवान के नाम का अभ्यास करो। अरे भैया, नाम से धीरे 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 हमारा चित्त भी शांत होगा। आपने देखा है पर्वत पे जहां से जलधार निकलती है ना, पर्वतों में जलधार जहां से निकलती है ना प्राकृतिक रूप से, तो वो जल जब बराबर पत्थर पे पड़ता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, तो आप लोग तो स्थानीय देखिएगा, धीरे धीरे गिरते 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 वो पत्थर भी कटना शुरू हो जाता है। निरंतर जल के गिरने मात्र से पत्थर भी कटना शुरू हो जाता है। भगवान का नाम तुम्हारे कर्मों का ताप काट देगा। सत्य बता रहे, तापत्र विनाशाय। उसके लिए भगवान के नाम का अभ्यास करना जरूरी है। अब आपको लगेगा बहुत बड़ी ज्ञान की बात हो रही है। अरे भाई, कोई ज्ञान की बात नहीं है, इसमें कोई अभ्यास लगता ही नहीं। नाम लेने में कोई अभ्यास लगता है? कोई लगता है अभ्यास? अरे जिसको मिलो उसमें भगवान की दृष्टि रखो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सरल शब्दों में ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। और हम अकेले नहीं प्रणाम करते हैं, वयम नमः, यहां बहुवचन का प्रयोग हुआ है। हम सब मिलके प्रणाम करते हैं, हम सब मिलकर के उनके शरण में चलते हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन करें, फिर हम थोड़ी सी कथा को आगे बढ़ा के आज यहीं विश्राम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमने वास करे जग सारा, तुमने वास करे जग सारा, तुमने वास करे जग सारा, तुमने वास करे जग सारा। सारे जग में वास तुम्हारा, सारे जग में वास तुम्हारा। अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे,
अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे, अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे, अब प्राण पंछी तुम्हें पुकारे। नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ 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 नारायण यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्मा का दूसरा श्लोक है, यम प्रव्रजन्तमनुपेत मुपेत कृत्यम। भगवान सुखदेव जी की वंदना है। व्यासदेव के पुत्र हैं सुखदेव, लेकिन भागवत के आचार्य हैं सुखदेव। थोड़ी शांति के साथ बैठ जाएं जो जहां है। बस अब 10 मिनट में कथा पूर्ण करेंगे, क्योंकि आज हम अधिक नहीं करेंगे। आज आप लोग थके हैं, कल से भागवत महोत्सव शुरू करेंगे। आज बस अपने 2 श्लोकों में, क्योंकि पहले ठाकुर जी की वंदना है, फिर आचार्यों की वंदना है। क्योंकि आचार्यों के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता, आचार्यों के बिना भगवत कृपा नहीं होती। तो भागवत के जो आचार्य हैं वो कौन है? वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने भागवत के कण कण में उनका वास है, जो भागवत को हृदय में धारण करते हैं, जिनका जीवन श्रीमद् भागवत है, जो स्वयं श्रीमद् भागवत के प्रत्यक्ष मूर्तिमान स्वरूप हैं। वो कौन है? सुखदेव जी हैं। तो दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया कि ऐसे भगवान सुखदेव जो तर्वोऽभिनेदु हैं, सर्वभूत हृदय हैं, उनको प्रणाम करके आगे हम बढ़ते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। नैमिषारण्य का सुंदर सुभग नैमिषारण्य का स्थान है। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहते हैं। नैमिषारण्य में भगवान के श्री सुदर्शन चक्रराज ने स्वयं वास किया है, तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहलाता है। नैमिषारण्य की विशेषता है कि सदैव वहां पर शौनकादिक 88,000 ऋषिगण वास करते हैं। उस क्षेत्र में सदैव उनका वास है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथाओं को सुनने में कुशल श्री शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उस समय सूत जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए। देखिए, हमारे जितने शास्त्र हैं वो सारे शास्त्र प्रश्नोत्तरी से प्रकट हुए हैं। किनकी प्रश्नोत्तरी से? सूत जी ने कहा है, शौनक जी ने प्रश्न किया है। एक स्मरण मान लेना, आपका धर्म, यह सनातन हिंदू धर्म आपके ऊपर आपकी बातों को थोपता नहीं है, बल्कि मंथन करके सार को प्रकट करके जीवन जीने की कला बताता है। आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, हमारे यहां शास्त्र संवाद से शुरू होते हैं, इसलिए विवाद का विषय नहीं है, संवाद है। महाभारत में, गीता में श्री कृष्णार्जुन संवाद है। कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, सब जगह शौनको का प्रश्न है, सूत जी का बताना है, शौनको का प्रश्न है, सूत जी का बताना है। आप श्रीमद रामचरितमानस उठा लीजिए, काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है, याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। अरे छोड़िए, सत्यनारायण जी की कथा ही उठा लीजिए, सूत जी ने प्रश्न किया और शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी ने उत्तर दिया।
हमारे यहां पर प्रश्नोत्तरी से, मंथन करने से प्रकट होते हैं नीरज भैया। एब्राहिमिक रिलीजन्स की तरह नहीं होता कि तुम्हारा खुदा ये चाहता है, कि तुम्हें ये कहा है, तुम्हें वो कहा है। या एब्राहिमिक रिलीजन्स की बात नहीं है। यहां खुद चिंतन करके प्रकट किया गया है क्या ज्ञान है, क्या वास्तविकता में सत्यता है। प्रश्न जब श्रोता के मन में प्रश्न नहीं आएंगे तो वक्ता के मन में उत्तर कहां से आ सकते हैं। वो तो रटी रटाई बात बोलेगा। रटी रटाया ज्ञान देने के लिए हिंदू धर्म नहीं है। यहां गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा यह अनादि वैदिक सनातन धर्म है। जब शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है, तो गुरु के उत्तर में शिष्य का भ्रांति का निवारण छुपा है, संदेह का निवारण छुपा है। और एक बात याद रखना, संसार में आपके लिए कह रहा हूं, जितने भी हमारे भारतीय शास्त्र हैं, ये व्यक्ति के कंफ्यूजन से शुरू हुए। कहां से? कंफ्यूजन से। युद्ध के क्षेत्र में जब कृष्ण के सामने बैठे हुए गांडीवधारी अर्जुन कंफ्यूज हो गए, संशय में आ गए, तब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। यहां सूत जी महाराज के सामने शौनकादिक ऋषि संदेह की स्थिति में आ गए, संशय की स्थिति में आ गए, तो हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, हम तो अज्ञानी जीव हैं और आप अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ हैं, इसलिए बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप अज्ञान को नष्ट कर देंगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, अज्ञान को नष्ट करने में गुरुदेव आप हजारों करोड़ों सूर्यों के बराबर हैं। हे प्रभु, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, कथा सूताख्या ही कुछ ऐसा भगवान मुझे बता दो, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए अति रुचिकर हो, और मुझे कुछ सार रूप में ग्राह्य करने को बात बता दो, क्योंकि आपने इतने शास्त्र सुना दिए, इतनी कथाएं सुना दी, इतने पुराण सुना दिए। अब जो सार रूप में, कंक्लूजन में कुछ देना चाहते हो वो दे दो। सरल शब्दों में बोले तो शास्त्रों का प्रारंभ कंफ्यूजन से होता है, पर उसका समापन कंक्लूजन पे होता है। जब गीता में श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बैठा है तो बोल रहा है, ना भगवान मैं कैसे मारूं इन्हें, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ना तो राज्य सुखानी चाहे, ना तो मैं विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं, ना सुख चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान बोले तू पागल है, गीता दुनिया का इतना बड़ा शास्त्र है महाराज, लेकिन आपको आप सुन के हमें हंसी आती है। भगवान क्रोध में बोले गीता, भगवान ने क्रोध में गीता बोली है। पहले अध्याय में तो भगवान बोले ही नहीं, दूसरे अध्याय में भगवान बोले तो सीधा बोले अर्जुन को, क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ। अरे क्लैब्यम, नपुंसकता को प्राप्त होता है युद्ध क्षेत्र में आने के बाद, ऐसा बोल के भगवान शुरू हुए कि नपुंसकता है, छोड़ इसको, त्याग कर। तो अंत में अर्जुन ने क्या कहा? अंत में अर्जुन बोलता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई। शास्त्र आपके कंफ्यूजन को कंक्लूजन पर ले जाते हैं, आपके संदेह को उत्तर पर ले जाते हैं। जब तक जीवन में संशय बना है ना, संदेह बना है, तब तक विनाश ही विनाश होता है। कल भैया माइक थोड़ा ठीक कराना, आज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, थोड़ा सा गला खींच रहा है, कल इसको थोड़ा सा ठीक व्यवस्था कराना। जब तक जीवन में संदेह होगा तब तक कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कहा है संशयात्मा विनश्यति, संशय का विनाश होता है। जिसके मन में संशय होता है उसका विनाश निश्चित है। तो संशय नष्ट कैसे होगा? तो शौनकादिक ऋषिगण सूत जी से पूछ रहे हैं, हे भगवान, आप तो अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे प्रभु, मेरे संशय का निवारण कर दो, और अब कुछ ऐसा दे दो, भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेक को वर्धते महान। भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, वैराग्य भी बढ़े और विवेक भी बढ़े। भागवत में 4 अक्षर है ना। भ का अर्थ होता है महाराज जी भक्ति, ग का अर्थ होता है ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य, और त का अर्थ होता है तप या त्याग। भ का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति शुद्ध अवस्था में हो, भगवान के सामने निर्मल मन जो है ना, वही शुद्ध भक्ति है। भगवान को छल छिद्र पसंद है ही नहीं महाराज। जैसा आप अंदर हो वैसा ही उसके सामने हो। सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे साथ खड़ा है। भक्ति, उससे धोखेबाजी मत करो, उसको दिखाओ मत। वो सर्वभूत हृदय में है, वो सबके अंदर बैठा है, उसको क्या दिखाएंगे, उससे क्या झूठ बोलेंगे। हम अधिकांश तो देखते हैं महाराज, अकेले में कोई व्यक्ति पूजन कर रहा होता है, एक व्यक्ति लोटा लेके शिव जी को जल चढ़ाने गया,
अकेला जल चढ़ा रहा था, धीरे धीरे चढ़ा रहा, देखा उसने पीछे से, अरे पुजारी जी आ गए, महाराज आ गए, तो महाराज उसके नियम जाग गए, ऐसा सीधा बैठ गए और वो दिखा करके वो पूजा करने लगा। जल की धार ना टूटी उसकी। किसको दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? अरे हृदय से पूजन करो, क्या दिखा रहे हो? हम लोग भगवान का भजन बदल देते हैं दुनिया को दिखाने के चक्कर में। हम लोग भजन भी कब कर रहे हैं जब कोई देख रहा है, हम भजन भी कब कर रहे हैं जब कोई देख रहा है। ये भक्ति नहीं हो सकती। हृदय से जुड़ो ना, वो तो तैयार बैठा है। क्या नहीं करते? दूसरे को देखने के चक्कर में हमने, अरे वो देख रहा है ढंग से करो। अरे ये नहीं पता वो देख रहा है, वो नहीं दिखा, वो देख रहा है, वो सब देख रहा है, वो सर्वभूत हृदय में। नीरज भैया, हमारा परमात्मा को सात आसमान के पार नहीं रहता, हृदय में रहता है। उससे दिखावा मत करो। वो ये नहीं देख रहा तुम क्या लेके आए हो, वो ये देख रहा है तुम किस मन से आए हो, वो ये देख रहा है तुम किस हृदय से आए हो। वो तुम्हारा हृदय देखने बैठा है, वो तुम्हारा मन देखने बैठा है। वो ये नहीं देखने बैठा कि तुम कितने करोड़ की संपत्ति लाए हो, वो ये नहीं देखने बैठा तुमने क्या समर्पित कर दिया है ना। वो दिल समर्पित करने के लिए बैठा है, हृदय समर्पित करने के लिए बैठा है। देख रहा है कि कब मुझे अपना दिल चढ़ाएगा, कब मुझे प्रेम चढ़ाएगा। वो इंतजार करता है कब अपना प्रेम मुझे चढ़ाएगा। लिफाफा होता ना, लिफाफा, एनवलप, एनवलप में नोट होते हैं महाराज जी। और नोट लेकर के हम किसी को देते हैं, और किसी को खाली लिफाफा दे दिया तो, खाली एनवलप दे दिया तो, मान लो किसी के गए, उसको एनवलप भी दिया, अकेले में खोलना, अब लेके आ गया, और महाराज अंदर से निकले 200 रुपया, 100 रुपया नहीं, खाली निकला, चलो खाली निकला। भगवान को भी हम फूल चढ़ाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं चढ़ाते। फूल प्रेम से चढ़ाओ। भगवान की आरती करते हैं, उस खाली लिफाफे की तरह है जिसके अंदर कुछ नहीं है। खाली दिखावे की आरती नहीं, हृदय से आरती करो। आप हमारे महाराज जी को देखो, इस अवस्था में भी कैसे ठाकुर जी से कितना प्रेम है इनका। सत्य बता रहे हैं आपको, कितना प्रेम है इनका। हम आपका बहुत अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि आज के इस भीषण समय में हम जो देख रहे हैं, उस समय पर आप जैसे लोगों का, आप जैसे महापुरुषों का होना असंभव है। आप देखिए ठाकुर जी का, इतने अस्वस्थ अवस्था में भी आप उनके पास नियम से खड़े होकर के सुबह से लेकर रात तक क्या ये परिवार सेवा करता है। सत्य बता रहे हैं आपको। ये हृदय में जो प्रेम है ना, आने जाने वाले सब भक्तों की किस प्रेम से सेवा करते हैं, ये प्रेम है ना, वो प्रभु को यही प्रेम चाहिए। वो नहीं देखता तुमने क्या समर्पित कर दिया है, वो नहीं देखने बैठा क्या समर्पित करने बैठे हो ना, नहीं देख सकता। वो खाली लिफाफे चढ़ा रहे हैं हम भगवान को, फूल चढ़ा रहे हैं, धन चढ़ा रहे हैं, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। प्रेम से चढ़ाओ, दिखावे को नहीं। भक्ति श्रद्धा समन्वितम होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ भक्ति होनी चाहिए। श्रद्धाहीन भक्ति नहीं हो सकती, हो सकती है, श्रद्धा की हीन भक्ति आ ही नहीं सकती। नाम है भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कह रहे हैं। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। कुछ ऐसा बोलो कि भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, वैराग्य भी बढ़े और त्याग भी बढ़े। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग, इन चारों का जो समावेश है वही है श्रीमद् भागवत शास्त्र है। भक्ति भी बढ़ेगी, वैराग्य भी बढ़ेगा। बोले महाराज वैराग्य बढ़ जाएगा, इसका मतलब घर बार छोड़ देंगे, बाबा जी सन्यासी हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे ना। भैया कमल के भांति जीवन होता है। ठाकुर जी को हम कमल क्यों चढ़ाते हैं? भगवान के कोई हस्त को हम कमल बोलते हैं, चरण को हम कमल बोलते हैं, मुख को हम कमल बोलते हैं, नयन को हम कमल बोलते हैं, मुखारविंद को कमल, मुखारविंद अरविंद अर्थात कमल होता है। क्यों कमल बोलते हैं? क्योंकि कमल ही एकमात्र ऐसा पुष्प है। गुलाब क्यों नहीं बोलते? चंपा, चमेली, जूही, मोगरा क्यों नहीं बोलते? कमल ही क्यों बोलते हो? क्योंकि कमल वह होता है जो कीचड़ के मध्य में चारों तरफ गंदे गंदे मक्खी मच्छर भिनभिनाते रहते हैं, कीचड़ सना रहता है, उसके मध्य में भी नाल से उगता है, बीच में कीचड़ के मध्य से उगता है, और ऊपर तनिक भी किसी से लगता नहीं है, और ऊपर बिल्कुल शुद्ध रूप में अवस्थित रहता है, अपने अपने ऊपर कुछ नहीं लगने देता।
संसार में तो वही दुखी दुख व्याप्त है, यहाँ तो चारों तरफ वही लगा रहेगा। उन सब के मध्य में भी हमारे हृदय से, हमारे मन में श्री ठाकुर जी का जो स्मरण है वो नित्य बना रहे, नित्य बना रहे। और सब कार्य करते हुए केवल अगर ये मुख से निकल रहा है, हे गोपाल ये सब तूने किया, तूने किया, तूने किया, तूने किया। हम सत्य कह रहे हैं, इसी का नाम वैराग्य है। कर्तृत्व का अभिमान अगर आपके मन में है तो वैराग्य नहीं है महाराज कि ये मैंने कर दिया। अरे महाराज अभी पता है हमने कितना खर्च किया, हमने कितने लोग आए, इतना बड़ा कार्यक्रम किया, हजारों रुपया लगा, करोड़ों रुपया लगा, अरे हमने ये कर दिया वो कर दिया। भैया ओ लाला, वैकुंठाधिपति हैं वो, पता है उनके बारे में क्या कर दिया हमने, उसकी कृपा से कर दिया। यत् कृपास्तमहं वन्दे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपास्तमहं वन्दे परमानंद माधवम। हमारे मुख से निकल रहा है हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिया, ये पतन का कारण है। और वही सब कुछ करने के बाद भी निकले, हे गोपाल तूने कर दिया, हे मुरलीधर तूने कर दिया, तेरी कृपा से हो गया। सत्य कह रहा हूं, इसी का नाम वैराग्य है, और कोई वैराग्य की परिभाषा नहीं है। कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो जाए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, करने कराने वाले श्री गोविंद हैं, करने कराने वाले श्री गोविंद हैं, गोविंद ही कर रहे हैं, गोविंद ही कर रहे हैं, गोविंद ही कर रहे हैं। यह एव शब्द है, त्वमेव, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एव का अर्थ क्या होता है? ही होता है ना, कि तुम ही हो भगवान। ही शब्द है और कोई नहीं है, भी शब्द नहीं है कि तुम भी हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, त्वमेव, त्वमेव, त्वमेव। इसीलिए वैराग्य है, भक्ति वैराग्य के साथ बढ़े। भागवत के शब्द में ग का अर्थ ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? पढ़ लेना, लिख लेना, ये तो तुलसीदास जी ने लिखा है, मात पिता बाल कहीं बुलावे, मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माँ बाप बच्चों को बुलाते हैं और जिससे उनका पेट भर जाए वही धर्म है, यही बात सिखाते हैं। ये सब तो वही है, तुम्हारा पेट भरने का साधन है। इसलिए भागवत के महात्मा में कह रहे हैं, उदरम भरिणो जीवा, ये उदर को भरने के साधन मात्र हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है जब ये समझ में आ जाए कि परमात्मा, हे गोपाल, हे मुरलीधर, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, केवल आप सत्य हो, जो आप कर रहे हो वही हो रहा है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। ना कोई बुलाना, ना कोई अर्जी, ना कोई बुलाना, ना कोई अर्जी, ना कोई बुलाना, ना कोई अर्जी, ना कोई बुलाना, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, कहना भी होगा तो
तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। चौथा है त्याग। तो इसका अर्थ होता है त्याग, त्यागना। क्या त्यागना? संसार में कुछ त्यागने के लिए है क्या? मतलब महाराज हम तीर्थ करने गए थे, हम चने की दाल त्याग के आ गए, तो खा भी लेते तो क्या फर्क पड़ता? खा भी लेते तो क्या फर्क पड़ता? बोले महाराज हम ये त्याग करके आ गए। त्याग का अर्थ है कुकर्म को तरो तजो। राधा रानी ने ब्रज के पत्ते पत्ते पे लिखा है, क्या लिखा है पता है? तजिए हरि विमुखन को संग। ये सब तो त्यागने की इच्छा है आपकी, त्यागो ना त्यागो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको क्या त्यागना है, क्या नहीं खाना है, वो आप क्या खाना है वो आपकी बात है, वो हृदय में आना चाहिए। लेकिन श्री राधा रानी तो ब्रज में कहती हैं तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है चढ़त न दूसरो रंग। जिनके संग कुमति उपजत है चढ़त न दूसरो रंग, तजिए हरि विमुखन को संग। स्मरण रखिए त्यागने योग्य एक चीज सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। पहले जो तुमको हरि से विमुख करे, भगवान से दूर करता हो, उसको तुरंत त्याग दो। तजिए त्याग दो। प्रहलाद जी ने पिता त्याग दिया महाराज, प्रहलाद ने पिता त्याग दिया, और क्या बात करते हैं? जो आपको धर्म से दूर ले जाता हो, जो अधर्म की शिक्षा देता हो, उसका त्याग कर दो। भगवान की भक्ति में अधर्म में ले जाने वाला, गलत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य में गिराने वाला, ऐसे व्यर्थ की चीजों का त्याग करो। इसलिए संघ की बहुत महत्ता है, याद रखना महाराज जी, संघ की बहुत महत्ता है। जो संघ है ना वो बहुत जरूरी है। आप किसका संग कर रहे हैं, किन लोगों का संग कर रहे हैं? आपके साथ में बैठ करके लोग अगर फालतू की बातें और इधर उधर की गपशप करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आप भी उसी में जाकर के बैठ जाएंगे, हरिस्मरण भूल जाएगा व्यक्ति एक दिन। क्योंकि उन्हीं प्रपंचों में प्रपंच 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 का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। प्रपंच बंधन का कारण हो सकता है, मोक्ष का कारण नहीं है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, त्यागना है तो महाराज कभी गलत संग को त्यागो, कुसंग को त्यागो, हरि विमुखन के संग को त्यागो, भगवान का नाम ना लेने दे ऐसे जीवों को त्यागो, और जो आपको गलत मार्ग पे धकेल रहे हैं ऐसे जीवों को त्यागो। तो आज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, इनकी चर्चा करके आज के समय के अनुसार आज हम कथा का विश्राम करते हैं। कल 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, महाराज 5 बजे तक कथा चलेगी। तो 1 2 3 4 5 लगभग 4 घंटे का समय है। कथा 18,000 श्लोकों की है, 12 स्कंदों की है। हमें भी समय बहुत लगेगा, आरार्तिक्यम, तो हमें भी समय बहुत लगेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना समय से पधारेंगे हम लोग उतना समय से कथा शुरू कर पाएंगे।
ऐसा नहीं हो, ये भी भागवत जी का अपमान है कि हम आते रहे फिर आप आएंगे आराम से, तो ऐसे भी कथा शुरू नहीं हो सकती। हमें भी यही निवेदन है कि आप लोग समय से पधारें और देखिए वर्षा हो ना हो सब गोपाल जी की इच्छा, जिसके मन में प्रेम हो पधारें। हम तो निवेदन करते हैं समय से आवें, यहाँ बैठे गोपाल जी का भजन करेंगे साथ बैठ करके। और ऐसा हमारे आचार्य परिवार ने, हमारे महंत जी ने, महाराज जी ने इतनी कृपा करके व्यवस्था कर दी है। देखिए महाराज, अव्यवस्था में व्यवस्था हो रही है, आसपास क्षेत्र में कहीं व्यवस्था नहीं है, ऐसी कृपा मुरलीधर जी की है, उसके बाद भी व्यवस्था हो रही है। तो ये मान लीजिए सब गोपाल जी कर रहे हैं। हमें अवसर मिला है पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण करने का। समय से पधारे, मर्यादा से पधारे, शांत भाव से बैठे। इसी भावना के साथ आज की अपनी वाणी को, आज के कथा सर्ग को यहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधेश्याम। आरतिक्यम। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। सिद्ध कमला मुख मंडला, धृत कुंडलय धृत कुंडलय, ललित वनमाल, ललित वनमाल, मणि मंडल मंडल, भव खंडन भव खंडन, जन मानस जय जय देव, जन मानस जय जय देव। कालिया विषधर जन जन रंजन, जन रंजन जदुकुल नलिन दिनेश, जय देव, जदुकुल नलिन दिनेश, जय देव। मधुपुर नरक विनाशन, गरुड़ासन गरुड़ासन, सुरकुल की निदान, जय जय देव हरे, सुरकुल की निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, भव मोचन भव मोचन, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित भूषण जित भूषण, कमल शोभित दश कंठ, जय जय देव हरे, अमर शोभित दश कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, कृत बंदर कृत सुंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय
तव चरणे प्रणताभयम् इति भावये गुरुकुशलं प्रणतेषु गुरुकुशलं प्रणतेषु श्री जय देव कवेरिनं कुरुते गुणं कुरुते गुणं मंगल मंजुलगीत जय जय मंगल मंजुलगीत जय जय चित कमलामुखमण्डल चित कुण्डलये कलित वनमालु कलित वनमालु जय जय कलित वनमालु जय जय वनमालु जय ओम देव भो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति।